नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आपको हम आपकी क्वेरी के आधार पर काली हल्दी की खेती के लिए कैसी भूमि की आवश्यकता है, ये आपने क्वेरी की है, कमेंट किया है चैनल पर। तो आपको काली हल्दी की खेती के लिए भूमि की किस प्रकार उपयोग की जाती है, इसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं दोस्तों। ये हमने काली हल्दी के कंद हार्वेस्ट कर रहे हैं अपने गमलों में जो लगाए हुए थे। गमलों में काली हल्दी के कंद ये पक चुकी है और हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। इस प्रकार जो ये कंद का ऊपरी भाग जो होता है, ये इस प्रकार सफ़ेद स्पॉट जो निकलता है अंकुर, यहाँ से इसको कट करके, नीचे से कट करके और इसको मिट्टी में लगा दिया जाता है, जिससे इसका पौधा तैयार हो जाता है। जहाँ जहाँ भी ये सफ़ेद अंकुर दिखते हैं, वहाँ से उतने भाग को मिट्टी में लगा दिया जाता है निकाल कर। जैसे हमने ये एक कंद गांठ निकाली, तो इसमें हमारे 1 2 जहाँ जहाँ इसके सफ़ेद अंकुर हैं, 3 4 इस प्रकार 4-5 पौधे हमारे काली हल्दी के बन जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने भूमि की बात की है, तो यह बलुई, दोमट, मटियार, मध्यम पानी पकड़ने वाली ज़मीन में अच्छी तरह उगाई जा सकती है, किंतु इसके लिए उगाने के लिए सभी प्रकार की भूमियाँ उपयुक्त होती हैं। चिकनी काली मुरम मिश्रित मिट्टी में कंद बढ़ते कम हैं, अतः एकदम काली मिट्टी में कंद कम बढ़ते हैं, लेकिन उसका उत्पादन लिया जा सकता है। मिट्टी में भरपूर जीवाश्म होना चाहिए। जल भराव या कम उपजाऊ भूमि में इसकी खेती नहीं की जा सकती। ऐसी भूमि में इसकी खेती ना करें जहाँ जल भरता हो, पानी का भराव होता हो, वहाँ इसकी खेती उपयुक्त नहीं होती। इसकी खेती के लिए भूमि का pH 5 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें और उसके बाद खेत को सूर्य की धूप लगने के कुछ दिनों तक खुला छोड़ दें। उसके बाद खेत में उचित मात्रा में पुरानी गोबर की खाद डालकर उसे अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें। खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए खेत को 2-3 बार तिरछी जुताई कर दें। जुताई के बाद खेत में पानी चलाकर उसका पलेवा कर दें और इस प्रकार इसके कंदों को निकालकर और इसकी रोपाई की जाती है। जनवरी माह में कुछ लोग इसकी रोपाई करते हैं, तो इसकी रोपाई जनवरी में आप कर सकते हैं। ये हमने अभी हार्वेस्ट की है। और जलवायु इसके लिए, काली हल्दी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु उष्ण होती है एवं तापमान 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त होता है। उसके पौधे पाले को भी सहन कर लेते हैं और विपरीत मौसम में भी अपना अनुकूलन बनाए रखते हैं। अब कंदों की पहचान की बात करें तो काली हल्दी के कंद या राइजोम बेलनाकार गहरे रंग के, सूखने पर ये कठोर क्रिस्टल बनाते हैं। हम वीडियो इसके डाल चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, हमारी काली हल्दी की खेती की जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको हमने सभी डिटेल वीडियो डाले हुए हैं। काली हल्दी के पहचान के भी डाले हैं। राइजोम का रंग कालिमा युक्त होता है। इसका पौधा तना रहित शाखी व 30 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। पत्तियां चौड़ी भालाकार, ऊपरी सतह पर नीले बैंगनी रंग की मध्य शिरा युक्त होती हैं और पुष्प गुलाबी किनारे की ओर सहपत्र लिए हुए होते हैं। हमने दोस्तों पुष्पों की भी फ़ोटो डाली है। पुष्प जब हमारे काली हल्दी में आ रहे थे, करीब 15-20 वीडियो काली हल्दी पर हमारे प्ले लिस्ट में डले हुए हैं। और दोस्तों, हम काली हल्दी के भूमि के और अन्य औषधीय पौधों की भूमि की चर्चा करें तो ये हर प्रकार के विपरीत मौसम और वातावरण में जो भी औषधीय पौधे होते हैं,
अपना अनुकूलन बनाए रखते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में ये जीवित रहते हैं। अतः औषधीय फसलें जो भी हैं वो हर प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती हैं और उनका उत्पादन कई गुना उत्पादन प्रमाणित बीजों से, पारंपरिक बीजों की अपेक्षा इनसे कई गुना उत्पादन लिया जा सकता है। अब काली हल्दी के बात करें तो ये उपयोगी बहुत अधिक है। उपयोग के भी हमने वीडियो डाले हैं। अब चूँकि काली हल्दी की भूमि की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी चर्चा उपयोगिता के बारे में भी हम करना चाहेंगे। काली हल्दी का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन व रोगनाशक दोनों रूपों में किया जाता है। काली हल्दी मजबूत एंटीबायोटिक गुणों के साथ चिकित्सा में जड़ी बूटी के रूप में भी प्रयोग की जाती है। तंत्र शास्त्र में काली हल्दी का प्रयोग वशीकरण, धन प्राप्ति और अन्य कार्यों में किया जाता है। काली हल्दी का प्रयोग घाव, मोच, त्वचा रोग, पाचन तथा लीवर की समस्याओं के निराकरण के लिए भी किया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। काली हल्दी का वानस्पतिक भाषा में नाम करक्यूमा केसिया है और अंग्रेजी में इसको ब्लैक जेडोरी कहते हैं और इसका मसाले के रूप में भी उपयोग किया जाता है और यह इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें करक्यूमिन की मात्रा जो होती है वह पीली हल्दी की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। काली हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा, इसीलिए इसे महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है और इसकी मांग इसीलिए अधिक है। हम अपने घर पर गमलों में इसका उत्पादन करते हैं और हमने करीब 6-7 साल तक इस पर शोध कार्य किया। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में भी हमने इसको उगाया। हमने जनवरी में डिस्पोजल में इसका एक छोटा सा कंद लगाया था। डिस्पोजल में छोटा सा कंद हमने लगा के प्रयोग किया था इसके उत्पादन का। तो एक कंद से डिस्पोजल गिलास में, छोटे से गिलास में करीब 12-15 कंद हमारे मार्च में मिट्टी में से निकाला। जब हमने मार्च में 15 कंद निकाल आए थे, मतलब इसका उससे निष्कर्ष ये निकला कि काली हल्दी में 15 गुना उत्पादन होगा और जनवरी माह में इसका रोपण किया जा सकता है। वैसे दोस्तों, अगर सही मौसम की बात करें तो काली हल्दी अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लगाई जाती है। अप्रैल में जब प्रथम वर्षा होती है, अप्रैल माह में एक वर्षा होती है अंतिम सप्ताह में। उस वर्षा में अगर आपका काली हल्दी के कंद भूमि में लगे हुए हैं तो वो स्वतः ही अंकुरित होकर और उसके पत्ते एक सप्ताह में दिखने लगते हैं फील्ड पर। जैसे हमने साक्षात्कार किसान का डाला है, उसने दूसरे वर्ष भी उत्पादन, पिछले वर्ष कुछ काली हल्दी को छोड़ दिया था निकालने से और उसने इस वर्ष उसको उत्पादन को छोड़ दिया था और इस वर्ष उत्पादन ले रहा है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव कर रही है, तो वो किसान उस सागर में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो हुई थी मध्य प्रदेश में, तो उसमें वो किसान उस पौधे की हाइट को दिखाने के लिए लाया था। दूसरे साल उत्पादन लेने पर उसके काली हल्दी के उसके खेत में 8 फीट ऊंचे पौधे की हाइट हो गई और उत्पादन अब वो निकालने वाला है। उत्पादन पक गई है काली हल्दी। तो दूसरे वर्ष में इस प्रकार ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई निकलेगी और कंदों की साइज भी बहुत बड़ी मात्रा में निकलेगी और पौधे देखने से हो मतलब ऐसा प्रतीत होता है। मैंने भी अभी तक 8 फीट हाइट के पौधे नहीं देखे थे। उनके खेत पर जब मैंने देखा, मेरे घर के पास ही उनका गांव है, तो 8 फीट के पौधे मैंने भी देखे और उन्होंने
एक वीडियो भी शेयर किया था पौधे का, हमने उनका वीडियो क्लिप्स भी अपने चैनल पर उनकी डाली हुई हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो काली हल्दी को हर प्रकार की भूमि में लगाया जा सकता है और विशेष इसमें रख रखाव की ज़रूरत नहीं है। कुछ वीडियोज़ में कई इस प्रकार भ्रामक तथ्य मिलते हैं, काली हल्दी ऐसा और वैसा। मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये बतलाना चाहूँगा जो भी औषधीय फसलें हैं इनमें किसी प्रकार के रोग कीटाणु कीट व्याधियों से ये सुरक्षित रहती हैं। इनमें किसी भी प्रकार का रोग और कीट नहीं लगता और ये अपना अनुकूलन हर विपरीत परिस्थिति में बनाए रखती हैं। अब थोड़ा सा इसकी मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग का भी मैंने वीडियो डाला है। अभी इसका इतना अधिक प्रचार प्रसार नहीं है, तो अधिक क्षेत्र में इसका आप उत्पादन ना लें। प्रारंभिक तौर पर आपको बीज तैयार करना है तो थोड़े से एरिए में लगाकर इन्वेस्ट करके, क्योंकि बीज इसका महंगा आता है, थोड़े से एरिए में इन्वेस्ट करके और आप काली हल्दी लगा लें। इसका 35 से 40 गुना तक उत्पादन हो जाता है। आप थोड़ा सा बीज लगाएंगे थोड़े एरिए में तो आपका बीज बहुत अधिक उत्पादन देगा और आपके पास प्लांटिंग मटेरियल हो जाएगा। अब यदि आपको कहीं मार्केट मिलता है तो इसको फिर आपने जो बीज तैयार किया है उसी बीज से आप इसको मल्टीप्लाई करके अपने खेत में और बढ़ा सकते हैं। इसका सेवन भी किया जाता है। मैं तो सुबह सुबह इसके ये जो कंद हैं इनके पीस काट कर कांच के गिलास में डाल देता हूँ और 5-6 पीस काट कर और पानी भर के रात भर छोड़ देता हूँ। सुबह इसके पानी का सेवन करता हूँ, क्योंकि काली हल्दी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो उसमें पानी जो है इसमें कपूर की भी मात्रा अधिक होती है, तो ऊपर की सतह पर पानी में कपूर की बूंद टाइप की दिखती हैं। ऊपरी लेयर पर कपूर की बूंद आ जाती हैं। तो 1 गिलास में इसके पानी का सेवन करता हूँ। मेरे दोस्त इसका सेवन करते थे, उन्होंने बताया कि इसका आप भी सेवन करिए काली हल्दी के पानी का। तो मैं भी इसके पानी का सेवन करता हूँ और इसका पाउडर पीस कर इसके पाउडर की अल्प मात्रा चाय में डाल के सेवन करता हूँ। चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही अच्छी चाय लगती है। इसके पाउडर को डालने से सुगंधित चाय बन जाती है। तो इस प्रकार इसका सेवन भी किया जाता है। जिनके सामने इसको लगाया है उन्होंने भी पाउडर इस साल इसका बनाया है। काली हल्दी का पाउडर औषधीय उपयोग में आता है। इस प्रकार कुछ उपयोगों की भी आपसे बात कर ली। और आप चैनल पर यदि दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपकी क्वेरी और आपके कमेंट के आधार पर ये वीडियो हमने आपको डाला है, जिससे आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। धन्यवाद।